क्या धर्म हमेशा वही होता है जो विजेता परिभाषित करता है? क्या अधर्म केवल पराजितों का भाग्य बनता है? कर्ण, वो योद्धा जिसे दुनिया ने कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। महाभारत का वो सूरमा जो जब तक जीता केवल सम्मान की तलाश करता रहा और जब मरा तो अपने पीछे एक सवाल छोड़ गया कि क्या पांडव सचमुच धर्म के रक्षक थे या फिर धर्म के नाम पर विजयी कूटनीतिक खिलाड़ी। आज हम लेकर आए हैं कर्ण और भीष्म पितामह के बीच हुए उस अंतिम संवाद की कथा जो महाभारत के युद्ध से नहीं बल्कि मानव हृदय की पीड़ा और मर्यादा से जन्मी है। महाभारत का 15वां दिन समाप्त हो चुका था। पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण की रणनीति और छल का सहारा लेकर एक निहत्थे और ध्यानमग्न द्रोणाचार्य का सिर तलवार से काट डाला था। दुर्योधन क्रोधित था, टूटा हुआ था और तभी उसने कर्ण को कौरव सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया। कर्ण, जिसने वर्षों तक इस क्षण की प्रतीक्षा की थी, लेकिन आज विजय की ओर पहला कदम रखते ही वो पितामह भीष्म से मिलने निकला। कुरुक्षेत्र की उस पावन धरती पर जहां घायल भीष्म शरशैया पर पड़े थे, कर्ण उनके पास गया और आंखों में आंसुओं के साथ प्रणाम करते हुए बोला, भरत शिरोमणि, गंगा पुत्र भीष्म, यह राधा पुत्र कर्ण आपको सादर प्रणाम करता है और आपसे अपने समस्त अपराधों के लिए क्षमा चाहता है। भीष्म ने अपनी क्षीण होती आंखों से कर्ण को देखा और मुस्कुराकर बोले, यशस्वी भरवा पुत्र, आज इस वृद्ध गंगा पुत्र की याद कैसे आ गई? कर्ण भावुक था। पितामह, आज मैं कौरव सेना का सेनापति बना हूं, लेकिन यह सुनकर हृदय व्यथित है कि गुरु द्रोण का अंत छल और कपट से हुआ। क्या यही था वो धर्म जिसकी दुहाई पांडव देते हैं? क्या यही थे वे युद्ध के नियम जो आपने बनाए थे? हे पितामह, आप तो मेरे गुरु भाई हैं। मैं वचन देता हूं कि आपके बनाए नियमों की मर्यादा में रहकर युद्ध करूंगा। परंतु एक बात पूछना चाहता हूं, आपने मुझे अपने ध्वज तले युद्ध करने का अवसर क्यों नहीं दिया? भीष्म ने गहरी सांस ली और बोले, पुत्र, इस युद्ध में इतना रक्त बहेगा कि भारतवर्ष वीर विहीन हो जाएगा। यदि तुम युद्ध में भाग लेते तो अर्जुन और तुम में से कोई एक ही जीवित बचता। मैं चाहता था कि तुम दोनों जीवित रहो, लेकिन अब जब युद्ध अटल है तो मेरी इच्छा है कि यदि युद्ध रोक सको तो रोक दो, नहीं तो पांडवों के पक्ष में युद्ध करो। कर्ण कांप उठा। पर पितामह, दुर्योधन के नमक का रण, क्या मैं उस वचन का अपमान करूं? इसलिए हे पितामह, मुझे आशीर्वाद दीजिए। भीष्म बोले, मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद नहीं दे सकता, परंतु यह आशीर्वाद देता हूं कि यदि तुम छल कपट से दूर रहकर युद्ध करोगे तो तुम्हारा नाम युगों युगों तक सम्मान से लिया जाएगा। पुत्र, यह कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं, यह अकेलेपन की अग्नि परीक्षा है और इस अकेलेपन को सबसे अधिक तुमने जिया है। कर्ण ने चरण स्पर्श किए और युद्ध भूमि की ओर बढ़ गया। 16वां दिन कर्ण ने कुरुक्षेत्र में पांडवों की सेना पर बिजली बनकर प्रहार किया। कई अक्षौहिणी सेना का संहार हुआ। कर्ण ने सात्यकी, शिखंडी, नकुल, सहदेव, भीम और युधिष्ठिर को पराजित किया, परंतु भीष्म को दिए वचन के कारण उन्हें जीवन दान दिया। यहां तक कि अर्जुन को भी वह मार सकता था, लेकिन नहीं मारा, क्योंकि यह उस कर्ण का युद्ध था जो सम्मान के लिए लड़ रहा था, किसी सिंहासन के लिए नहीं। पर जब समय आया कर्ण के अंत का, तो वही अर्जुन, वही श्री कृष्ण जिन्होंने द्रोणाचार्य को छल से मारा था, उन्होंने कर्ण को भी उसके निहत्थे क्षण में छलपूर्वक अंजलि अस्त्र से मार गिराया। कर्ण वीरगति को प्राप्त हो गया, पर जाते जाते एक प्रश्न छोड़ गया, क्या वाकई पांडव धर्म के रक्षक थे या फिर कर्ण, भीष्म और द्रोण उनके धर्म की परिभाषा की अंतिम बलि थे? मित्रों, क्या धर्म का अर्थ केवल वही है जो विजेता तय करे, या फिर धर्म वो है जो कर्ण जैसा योद्धा अपने वचनों से जी जाए? आपका क्या मत है? क्या कर्ण वास्तव में अधर्मी था या अधर्म के बीच अकेले खड़ा धर्मपुत्र? अगर आपको यह कथा भावुक कर गई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, कर्ण धर्म का वीर था या दुर्योधन का अनुयायी? हम फिर मिलेंगे रामायण 1.8 में एक नई रहस्यमयी और गूढ़ कथा के साथ। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति धरती से चला जाता है तो उसके जीवन के कुछ रहस्य
यहीं धूल में दबे रह जाते हैं। और महाभारत तो वैसे भी केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि हजारों रहस्यों से बुनी हुई एक कालजयी वेदना है। ऐसा ही एक रहस्य जुड़ा है कर्ण से। एक ऐसी रात्रि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध की विभीषिका के बीच कर्ण चुपचाप अकेले युद्ध भूमि के बाहर गंगा तट की ओर निकल गया था। चांदनी रात थी, कौरव पांडव सभी अपने अपने शिविरों में विश्राम कर रहे थे, पर कर्ण की आंखों में नींद नहीं थी, उसके हृदय में उथल पुथल थी। कर्ण ने धीरे धीरे अपने रथ को गंगा किनारे रोका, रथ से उतरा और नंगे पांव जल की ओर बढ़ा। हे मां गंगा, कर्ण ने जल को छूते हुए कहा, आज मैं बहुत थक गया हूं, न केवल शरीर से बल्कि आत्मा से। मैं सदा श्रेष्ठ बनना चाहता था, परंतु मुझे सदा सूत्रपुत्र कहकर ठुकराया गया। मैंने धर्म निभाया, पर मुझे अधर्मी कहा गया। मैंने कभी किसी से छल नहीं किया, फिर भी हर युद्ध में मेरे साथ छल किया गया। कर्ण वहीं बैठ गया। उसकी आंखें जल से अधिक शांत थीं, पर भीतर कहीं गहरे सब कुछ जल रहा था। तभी गंगा की लहरों से एक स्वर आया, मधुर, करुण, जैसे मां की गोद से फूटती अल्पपुत्र। कर्ण चौंका, उसकी आंखों में आंसू छलक उठे। कौन है? उसने पूछा। मैं हूं, वो स्वर फिर गूंजा, तेरी जननी कुंती। कर्ण के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो आवाज कहीं बाहर से नहीं, उसके अंतर से आ रही थी, उस मां की जिसने उसे जन्म देकर त्याग दिया था, जिसे देखने की लालसा कर्ण ने ताउम्र हृदय में पाले रखी। पुत्र, कुंती का स्वर कह रहा था, मैं जानती हूं कि मैं तुम्हारी अपराधिनी हूं, परंतु तुमसे एक अंतिम विनती करने आई हूं। कल अर्जुन से युद्ध करते समय उसे मत मारना। मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथों से एक और पुत्र खो जाए। कर्ण, जो किसी के सामने कभी नहीं झुका, वो गंगा तट पर बैठा रहा, निर्जीव, शांत, और फिर कहा, मां, आपने मुझे जीवन दिया पर पहचान नहीं। अब पहचान दी है, पर जीवन समाप्त होने को है। मैं अर्जुन को नहीं मारूंगा, लेकिन वचन दीजिए कि मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे सूत्रपुत्र नहीं, कुंती पुत्र कहेंगी। और फिर अगली भोर वही कर्ण जिसने अर्जुन को रणभूमि में हराया था, जिसके पास ब्रह्मास्त्र भी था, जो चाहता तो अर्जुन को उसी क्षण समाप्त कर सकता था, उसने अपने हाथ रोक लिए। क्यों? क्योंकि एक मां की प्रार्थना उसके लिए जीवन की विजय से भी बड़ी थी। कर्ण हार गया, पर फिर भी जीत गया उस मानवीय संवेदना में जहां पुत्र का प्रेम मां के अपराध को भी क्षमा कर गया। और यही है कर्ण की सबसे बड़ी जीत, जो किसी शस्त्र से नहीं बल्कि हृदय से लड़ी गई थी। तो मित्रों, क्या आप मानते हैं कि कर्ण अधर्मी था, या फिर वो एक ऐसा योद्धा था जो अपने समय से बहुत ऊपर था? अगर आपको यह कथा छू गई हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और तक भी कर्ण की पीड़ा अभी पहुंची ना हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।